हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 के बच्चा कुछ क्वेश्चंस तक सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। अगर आपने पिछली सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को बच्चा आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पर शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट्स को बच्चों करेक्ट कीजिए। ओके बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को उठा लेते हैं। तो बच्चा, हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 16 तक यानी 16 तक करा दिए थे। आज आपका 17वां प्रश्न चलेगा। तो पढ़ते हैं 17वें प्रश्न में क्या कहा है बच्चा। तो 17वें प्रश्न में बच्चों हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। 17वां प्रश्न है और यहाँ हमें दिया है एक आव्यूह दिया है a बराबर और इसके एलिमेंट हैं 3 - 2 4 - 2। ठीक है, और एक और आव्यूह दिया है i बराबर। यहाँ बच्चा एक i आव्यूह दे रखा है। ठीक है, इस सवाल में हमें एक i आव्यूह दे रखा है और नहीं दिया होता तो हम खुद बना लेते। ठीक है, और हमें एक चीज़ और दी है कि a² बराबर है ka - 2i के, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें सवाल दिया है। तो सवाल की भाषा समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप फिर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या सवाल कह रहा है, a बराबर हमें एक आव्यूह दिया है और एक i बराबर दे रखा है और हमें ये भी दिया है कि जो a² है वो बराबर है ka - 2i के, तो k का मान बताओ। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर a² की वैल्यू निकालनी है और इसकी जगह लगा देनी है और a की जगह a का मान, i की जगह i का मान, सॉल्व करके k का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले मुझे a² का मान चाहिए, तो इसलिए मैं पहले बच्चा a² निकालूंगा। ठीक है, तो a² कैसे निकालते हैं, पिछले सवालों में निकाला था, आपको क्लियर होगा कि a में गुणा कर देते हैं a से। तो बच्चा a की वैल्यू क्या है, a की जगह लगा दो 3 - 2 4 - 2 और फिर इनटू और फिर से a। ठीक है, a की वैल्यू यही है ना, 3 - 2 4 - 2। यस, ठीक है, और फिर से a की जगह दोबारा से यही वैल्यू a की 3 - 2 4 - 2। इनका बच्चा करेंगे हम आपस में गुणा। तो यहाँ से a² बराबर गुणा कीजिए भाई। तो गुणा कैसे करते हैं, रो का कॉलम में और पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। तो 3 का करेंगे 3 में, 3 तिया 9, -2 का होगा 4 में, -8। ठीक है, फिर पहली रो का पहले कॉलम हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम में। 3 का करेंगे -2 में, -6 और -2 का -2 में, तो माइनस प्लस 2 दूनी 4। पहली रो का दोनों कॉलम हो गया, अब दूसरी रो का करिए पहले कॉलम में। 4 तिया 12 और -2 का 4 हम करेंगे -8। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, 4 का -2 में -8 और -2 का -2 में +4। ठीक है, सॉल्व किया बच्चा, इसको क्या मिलेगा, यहाँ से 9 में से 8 जाएगा 1, -6 +4 तो -2, 12 में से 8 गए 4 और -8 + 4 यानी -4 आएगा। तो ये a² आ गया। अब हमें ये जो दे रखा है इसे लिख लेते हैं बच्चे। तो देखिए a² की जगह तो a² का मान लगा दो, ये आया है, क्या है 1 - 2 4 - 4। a² की जगह a² का मान बराबर k का k हो गया और a की जगह a की वैल्यू कितनी है 3 - 2 4 - 2। ठीक है, और -2i की जगह i की वैल्यू कितनी है 1001। ठीक है, इस तरीके से। कोई दिक्कत है क्या, a² की जगह a² का मान, k का k ही है, a की जगह a का मान, -2 का -2, फिर i की जगह i का मान। ठीक है, अब इसका आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और k का मान कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, बस इसको तो आप ऐसे रखिए, यहाँ आ जाइए इधर। तो 1 - 2 4 - 4। ठीक है बच्चा, एंड बराबर में इस k का गुणा करिए प्रत्येक अवयव में। तो k का करेंगे 3 में तो 3k, फिर k का करेंगे -2 में तो -2k, फिर k का करेंगे 4 में तो 4k और k का करेंगे -2 में तो -2k हो गया। ठीक है, और -2 का अंदर गुणा करेंगे तो बच्चा क्या होगा, देखिए -2 का नहीं सिर्फ 2 का करेंगे, -2 बाहर ही रहेगा। ठीक है,
2 का करिए, 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 0 में करेंगे 0, फिर 2 का 0 में करेंगे 0 और 2 का 1 में होगा 2। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चे से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा 1 - 2 4 - 4 बराबर, यहाँ देखिए बच्चा इस आव्यूह में से ये वाला आव्यूह माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए संगत अवयव को संगत अवयव से। ठीक है, तो 3k में से 2 को माइनस करेंगे तो 3k - 2, -2k में से 0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2k का -2k ही आएगा। ठीक है, 4k में से 0 जाएगा तो 4k ही आएगा, और -2k में से 2 घटाएंगे तो -2k में से माइनस करना है 2। ठीक है, अब देखिए बच्चा ये वाला अवयव और ये वाला अवयव दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। क्यों? क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा है। ठीक है, दोनों अवयव आपस में बराबर है और दोनों का क्रम समान है। ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। तो जब दो अवयव आपस में बराबर हो और क्रम समान हो तो संगत अवयव आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे कहीं से भी तुलना कर दीजिए आप, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो यहाँ से करेंगे तो देखिए 1 बराबर हो जाएगा 3k - 2, -2 को इधर ले आओ तो +2 हो जाएगा, और ये 3k, तो 1 और 2 3 बराबर 3k, यहाँ से ये कट गया एक बार तो k की वैल्यू आ गई 1। जरूरी नहीं आप यहाँ से लें, आप कहीं से भी तुलना कर सकते हैं, इसके साथ कर दो, मतलब k की वैल्यू हर जगह समान आएगी। ठीक है, कहीं से भी कंपेयर करो। -2 बराबर अगर आप -2k लेंगे तो -2 से -2 कट गया एक बार तो k की वैल्यू 1 आ गई। मतलब आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, चारों जगह ऐसे k की वैल्यू समान आएगी। ठीक है, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो फाइनली k की वैल्यू आ गई 1 और हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी। ओके, चलिए तो क्लियर हो गया ना। तो आपका 17वां सवाल था बच्चा, ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को उठाएंगे बच्चा। तो चीज़ें क्लियर हो रही है ना। वीडियो को जिन लोगों ने आप पीजीआर शेयर नहीं किया तो पीजीआर शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ। ठीक है, अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर किया करो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो ये आपका था बच्चा 17वां क्वेश्चन, यस 17वां प्रश्न था। अब आएगा बच्चा 18वां प्रश्न, तो ध्यान से समझिएगा। 18वें प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है। ए बराबर एक आव्यूह दिया है, इसके एलिमेंट है 0 - tan α/2 प्लस के tan α/2 और यहाँ 0। ठीक है, यानी सवाल को ध्यान से पढ़िए। यदि a बराबर ये तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, इस बात को ध्यान से समझो। i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, ये हिंदी में बोला उसने, यानी हमसे कहा है जो i है वो कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह यानी कि 1 0 0 1, और कोटि कितनी है इसकी, 2/2, 2 का है, कोटि 2 है इसकी। देखिए 2 ही तो कोटि है, 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, और ये जो आई है ये तत्समक आव्यूह है। ये तो बोल रहा है हिंदी में, वो हिंदी में बोल रहा है आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, तो आई कोटि 2 का ही तो है तत्समक आव्यूह है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया अपनी तरफ से, जो कहा है वो लिख लिया, इस बात को ध्यान समझिए। ठीक है, और आगे कह रहे हैं बच्चा सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करवाया बच्चा कि i + a बराबर i - a, और एक और आव्यूह है इसमें दे रखा है cos α - sin α cos α। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर, चलिए देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सवाल को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी सवाल है और इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बच्चा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत बार पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चा क्या करेंगे यहाँ पर हम, फिर समझ लीजिए एक बार ए बराबर हमें आव्यूह दे रखा है और ये i इकाई 2 का तत्समक आव्यूह दिया है। ठीक है, और सिद्ध करना है ये बराबर ये, तो दोनों साइडें बराबर लेके आनी है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, फिर राइट हैंड लेंगे और देखेंगे दोनों बराबर आ रही हैं या नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले LHS लेने पर। ठीक है, तो LHS क्या है, i + a, तो i की जगह i की वैल्यू कितना है बच्चा 1 0 0 1, और प्लस a की जगह a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू ये है 0 - के tan α/2,
फिर प्लस की टेन अल्फ़ा बाई टू और यहाँ 0। अब देखिए ये दोनों आप भी आपस में ऐड हो रहे हैं ना, ऐड हो रहे हैं, ये आप भी ऐड हो रहा है इसमें, और दोनों के क्रम समान है, तो ऐड कर दीजिए संगत अवयव को संगत के साथ। ठीक है, देखिए क्या आएगा निकल के यहाँ से, 1 में जोड़ेगा 0 तो 1 आएगा, 0 में माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू तो माइनस के टेन अल्फ़ा बाई टू ही आएगा, और 0 में प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू तो टेन अल्फ़ा बाई टू ही आएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। ठीक है, यही आपकी LHS है। अब ऐसे ही आपको IHS निकालनी है और वो यही आनी चाहिए सेम ऐसी, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे RHS, यहाँ लिखेंगे RHS लेने पर। अब IHS ले लो भैया, तो IHS क्या देखिए I माइनस ए, तो I की जगह I का मान 1001, ये तो I की वैल्यू है, और माइनस ए की जगह A की वैल्यू कितनी है, ये रही 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू और यहाँ पर 0, और ये दोनों ब्रैकेट में हैं तो इसे भी लिख दो आप ब्रैकेट में। ठीक है, I की जगह I का मान माइनस ए की जगह A का मान। अब आगे ये दे रखा है, इसे एज इट इज लिख लो, क्या है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा, तो इस आप व्यू में से ये वाला आप व्यू माइनस हो रहा है तो पहले से माइनस करेंगे, और जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी है उसे वैसे भी पहले ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 में से घटाएंगे 0 को तो 1 आएगा, 0 में से घटाएंगे इसको, तो देखिए ध्यान दीजिएगा 0 में से माइनस करना है किसे, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू को, तो 0 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू हो गया। ठीक है, प्लस टेन बाई टू आएगा, तो प्लस की टेन अल्फ़ा बाई टू। ऐसे 0 में से माइनस करना है इसे, तो माइनस के टेन अल्फ़ा बाई टू आएगा, और 1 में से माइनस करना 0 को तो 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आएगी। क्लियर, तो बच्चा इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, और इनटू में क्या चल रहा है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, आगे होगा बच्चा इन दोनों अवयव का आपस में गुणा, गुणा हो रहा तो गुणा कर दिए सीधे, तो ध्यान से समझिएगा बच्चा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का करेंगे कॉस अल्फा में, तो कॉस अल्फा ही आएगा, और टेन अल्फा बाई टू का साइन अल्फा में करेंगे तो प्लस की टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा। ठीक है, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 का माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू का कॉस में करेंगे तो टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, सेम यहाँ जाइए, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में माइनस टेन अल्फा बाई टू का कॉस अल्फा में करेंगे तो माइनस के टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, और 1 का करेंगे साइन अल्फा में तो साइन अल्फा ही आएगा। ठीक है, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में इसका गुणा होगा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस और टेन अल्फा बाई टू का गुणा साइन अल्फा में। ठीक है, फिर प्लस 1 का करेंगे कॉस अल्फा में तो कॉस अल्फा गुणा हो गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ इसको ब्रेक कीजिए, कैसे, ये कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा ही रहेगा, प्लस इस टेन अल्फा बाई टू को तोड़ दो बच्चा, टेन अल्फा का फॉर्मूला साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, याद है ना फॉर्मूला आपको, तो टेन अल्फा बाई टू है तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, और ये है साइन अल्फा, यानी साइन थीटा भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए का 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू वाला फॉर्मूला, बट यहाँ अल्फा है तो अल्फा बाई टू हो जाएगा, यानी 2 साइन अल्फा बाई टू, या फिर ऐसा करो अभी ऐसे आप ऐसे ही रहने दो, इसे तोड़ो मत, इसे ऐसे ही रहने दो आप, यहाँ पे साइन अल्फा तोड़ने से कम बनेगा नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू को ब्रेक कर दिया साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और ये एज इट इज सेम यहाँ पर आ जाओ, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा रहेगा, प्लस साइन टेन अल्फा बाई टू को ब्रेक कर दो यहाँ पे, क्या साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, और इनटू में यहाँ पर ये कॉस अल्फा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही ब्रेक करो, माइनस के साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, 10 को ब्रेक कर दिया, और इनटू में क्या है कॉस अल्फा, और प्लस के साइन अल्फा आपका चल ही रहा है, यहाँ पर भी 10 को ब्रेक करो, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और प्लस ये साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा, ये आपका एज इट इज रहेगा, नहीं यहाँ पे भाई टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा है, और प्लस के कॉस अल्फा हो गया। कोई दिक्कत है कि यहाँ पे कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने
यहाँ पर आई तो बना ही लिया था, आई प्लस ए निकाल लिया जोड़ के, फिर IHS ले ली, आई माइनस ए, और जो हमें दे रखा है वो, इसमें से इसको घटाया, ये आ गया और ये एज इट इज, फिर इसका इसमें गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जहाँ जहाँ इसमें टेन आ रहा है सिर्फ मैंने टेन को तोड़ा है साइन बट्टे कॉस में, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें जगह चाहिए, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है बच्चा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करता हूँ ऊपर से हटा देता हूँ मैं ना, ऊपर से अब चीज़ को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। IHS ले लीजिए ना हमने, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आप, अब मैं दोबारा से यहाँ से ऊपर लिखूंगा ना। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर आपको लेना है LCM सम में, देखो यहाँ भी LCM आएगा, और देखो यहाँ भी LCM आएगा, और यहाँ भी LCM आएगा। तो इन दोनों में LCM आएगा 1 का और cos अल्फा बाई 2 का LCM आएगा cos अल्फा बाई 2, ठीक है। तो देखो 1 से भाग देंगे cos अल्फा बाई 2 में, cos अल्फा बाई 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे cos अल्फा में, तो ये होगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, और प्लस cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा इन दोनों में करेंगे, यही आएगा क्या। इसे पहले लिख लो, इसे बाद में गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2। सेम यहाँ जाओ, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, cos अल्फा बाई 2, तो एक से भाग देंगे cos अल्फा बाई 2 में, इतनी बार इतने गुण ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2, और प्लस के cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 एक बार कटेगा, एक का गुणा इसमें करेंगे, यही आएगा cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। सेम यहाँ एलसीएम आएगा cos अल्फा बाई 2, तो इससे भाग देंगे, इसमें एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे, यही आएगा माइनस के साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा, और इधर प्लस एक से भाग देंगे cos अल्फा बाई 2 में, cos अल्फा बाई 2 बार जाएगा, और गुणा करेंगे साइन अल्फा में, तो साइन अल्फा और cos अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक है। सेम यहाँ एलसीएम देख ले लीजिए आप, इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, cos अल्फा बाई 2, तो cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट गया, ये बचा, साइन को पहले लिख लो, इसको बाद में, कैसे भी कर सकते हैं आप वैसे, तो साइन अल्फा को हम पहले लिख रहे हैं और साइन अल्फा बाई 2 को बाद में, क्योंकि गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। एक से भाग देंगे, इसमें इतनी बार जाएगा, cos अल्फा बाई 2 बार जाएगा, ठीक है, और गुणा करेंगे cos अल्फा में, तो cos अल्फा बाई 2, ये गुणा हो गया, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, और सॉल्व कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, ध्यान दीजिए, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, cos A माइनस B का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, cos A माइनस B का, यानी cos A की जगह अल्फा और माइनस B की जगह अल्फा बाई 2, और बटे में क्या है, cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखो ध्यान दीजिएगा, cos साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये फॉर्मूला बन गया साइन A माइनस B का। किसका, साइन A माइनस B का, तो साइन A cos B, तो A की जगह क्या है, अल्फा बाई 2, और माइनस B की जगह क्या है, अल्फा, ठीक है। ये साइन A माइनस B का फॉर्मूला बन गया, और नीचे क्या है, cos अल्फा बाई 2। फिर ध्यान दीजिएगा, साइन A cos B प्लस साइन A cos B माइनस cos A साइन B, इसलिए माइनस का फॉर्मूला बना है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए, गौर दीजिए, यहाँ भी साइन A cos B माइनस cos A साइन B, सीधा करके लिख लेंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ भी साइन A माइनस B का, और नीचे cos अल्फा बाई 2 चल ही रहा है। सेम यहाँ साइन A साइन B प्लस cos A cos B, तो ये बन गया cos A माइनस B का, cos A माइनस B, और बटे में cos अल्फा बाई 2। फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। अब इसे हटा सकते हैं नीचे से, सही है। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, cos A माइनस B, ये साइन A cos B माइनस cos A साइन B, साइन A माइनस B का, ये यहाँ पे साइन A cos B माइनस cos A साइन B, साइन A माइनस B का, और यहाँ पर cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ये cos A माइनस B का, और सबके नीचे cos अल्फा बाई 2 चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे गौर दीजिएगा बच्चा, तो cos अल्फा में से गया अल्फा बाई 2, यानी एक अल्फा में से आधा अल्फा गया, तो अल्फा बाई 2 ही तो बचा, और नीचे क्या है, अल्फा बाई 2। यहाँ पर आधे अल्फा में से एक अल्फा घटाएंगे, तो ये आएगा माइनस के अल्फा बाई 2, जो कि आधे में से एक घटा रहे हैं ना, ठीक है, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं। यहाँ एक अल्फा में से आधा अल्फा गया, और बटे में क्या चल रहा है, cos अल्फा बाई 2। एक अल्फा में से आधा अल्फा गया तो साइन अल्फा बाई 2, और नीचे cos अल्फा बाई 2। यहाँ एक अल्फा में से आधा अल्फा गया तो cos अल्फा बाई 2, नीचे cos अल्फा बाई 2, ठीक है। अब देखिए, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट गया एक बार,
यहाँ भी कट गया एक बार, ठीक है। अब देखिए साइन में जो माइनस होता है बच्चा वो बाहर आ जाता है ना, आ जाता है नहीं आता है फॉर्मूला। तो ये तो बच्चा यहाँ पे 1, इसमें माइनस आ जाएगा बच्चा बाहर, और साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा बच्चा टेन अल्फा बाई 2। सेम यहाँ साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2, और ये कट के 1। अब आप देखिए क्या LHS RHS बराबर आ रहा है आपका। तो LHS बच्चा हमारी ये थी 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 1, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 1, ये हमारी RHS है। तो LHS और RHS क्या आ रही हैं बराबर, तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। यही हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो बराबर हो गया। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, एलसीएम वगैरह सही से लीजिएगा। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए कि हाँ सही फॉर्मूला बनाएं, गलत फॉर्मूला बनाएंगे तो फिर आप जानते हैं गलती होगा, ठीक है। तो फॉर्मूले वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पहले से याद होनी चाहिए बच्चा। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में 5 वीडियो में जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं अभी तक बने हैं सबको लिखाया था और याद करने की ट्रिक्स भी बताई थी, ठीक है। तो जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, आप जाइए चैप्टर नंबर 2 की शुरू की 5 वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री के जड़ से फॉर्मूले कराए थे मैंने। जितनी भी 9th से लेके आपकी अभी तक ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, और कहो तो 12th तक मैंने पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बच्चा करा दिए थे, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति में देखिए जब तक फॉर्मूले याद नहीं जब तक आप जानते कुछ नहीं हो सकता है। फॉर्मूले याद तो आपका कब्जा हो जाएगा त्रिकोणमिति पर, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं बच्चा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ये है बच्चा आपका 19वां प्रश्न। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बच्चा, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, यानी कोई संघ है, कोई ग्रुप है, कोई व्यापारी ग्रुप है, ग्रुप होता है ना काफ़ी लोगों का ग्रुप है एक, ठीक है। और उनके पास 30,000 रुपये हैं और वो इस 30,000 रुपये का कोष है जिसमें 2 विभिन्न प्रकार के बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं। यानी वो 30,000 रुपये को 2 जगह लगाना चाहते हैं, जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना लोग कि वहाँ पे लगा दिए कुछ रुपए वहाँ पे लगा दिए, ऐसे ही 30,000 रुपये को 2 जगह लगाना चाहते हैं। कैसे लगाना चाहते हैं कि दो प्रकार के बॉन्डों में लगाना चाहते हैं। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक, यानी 1 वर्ष में 5%, और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक की ब्याज प्राप्त होती है, ठीक है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार से बांटें जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज पहला पॉइंट 1800 मिले, दूसरा पॉइंट 2000 मिले। यानी इस सवाल की देखिए, सवाल की जो भाषा है ना ये आपको पल्ले नहीं पड़ी होगी, और आपको नहीं काफ़ी स्टूडेंटों को यही चक्कर रहता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी जब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सवाल मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक ग्रुप है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, एक कोई ये कह सकते हैं कि एक कमेटी है, उसके पास 30,000 रुपये हैं। वो 30,000 रुपये को 2 तरह के बॉन्डों में लगाना चाहती है। पहले बॉन्ड पर उन्हें 1 साल में 5% ब्याज मिलता है और दूसरे बॉन्ड पर 7% ब्याज मिलता है, ठीक है। अब आव्यूह गुणा के प्रयोग से आप ये बताइए, आव्यूह गुणा के प्रयोग से कहा है ना, यस, आव्यूह गुणा के प्रयोग से यह निर्धारित कीजिएगा 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए वो किस प्रकार से बांटें। यानी पहले बॉन्ड में कितने रुपए लगाएं और दूसरे बॉन्ड में वो कितने रुपए लगाएं ये बताओ। जबकि उसे एक पहले बॉन्ड से यानी पहले पॉइंट में उसे 2800 रुपये ब्याज प्राप्त हो और दूसरे पॉइंट में उसे 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो, ये कहना चाह रहा है वो। तो भैया 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश कर रहा है 30,000 रुपये को, तो कितने कितने रुपए वो इन्वेस्ट करे ये बताने हैं। तो ये तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ मान लेते हैं पहले बॉन्ड में वो कुछ रुपए इन्वेस्ट करेगा, बाकी दूसरे बॉन्ड में कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे बच्चा, तो माना प्रथम बॉन्ड में निवेश किए रुपए बराबर x। माना पहले बॉन्ड में x रुपए इन्वेस्ट करे वो, तो दूसरे बॉन्ड में कितने करेगा फिर भैया, जितने बचे उतने करेगा। भाई 30,000 रुपए कुल उसके पास, x तो कर दिए प्रथम प्रकार के बॉन्ड में, अब बचे हुए पैसे वो द्वितीय प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, तो बचे कितने 30,000 माइनस x। भाई 30,000 में से x तो यहाँ लगा दिए, तो बचे कितने फिर 30,000 माइनस x, जो कि वो द्वितीय प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, मान लो 2 बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड, दोनों के पास मिला के 20 रुपये हैं। एक ने लगा दिए एक जगह 5 रुपये
तो फिर बचे हुए पैसे कितने बचे भाई? 20 रुपए थे दोनों के पास मिलाकर, एक ने लगा दिए अपने 5 रुपए, तो अब बचे कितने? 20 माइनस 5 यानी 15 ही तो बचे। तो इसी प्रकार टोटल 30,000 रुपए हैं। x रुपए लगा दिए उसने प्रथम बॉन्ड में, तो बचे कितने रुपए? अब 30,000 माइनस x, टोटल में से जो लगा दिए वो घटा दो, उतनी तो बचे। तो यहाँ वो द्वितीय प्रकार के बॉन्ड में लगा देगा। तो माना द्वितीय बॉन्ड में निवेश किए रुपए बराबर 30,000 माइनस 30,000 माइनस x, जो बचे रुपए हैं वो दूसरे प्रकार के बॉन्ड में उसने निवेश कर दिए। ठीक है, अब वो बोला प्रथम बॉन्ड से 5 रुपए वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम बॉन्ड से प्राप्त वार्षिक ब्याज। कितनी ब्याज प्राप्त हो रही है प्रथम बॉन्ड पर? 5%। और 5% मतलब होता है बच्चा 5/100, यानी 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज प्राप्त हो रही है एक साल में। ठीक है भाई, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो परसेंट हटा के नीचे 100 बढ़ जाता है। इसी प्रकार द्वितीय बॉन्ड से प्राप्त वार्षिक ब्याज कितनी हो रही है बच्चा? 7% का मतलब 7/100। अब ए पॉइंट बोल रहा है कि ए पॉइंट उसे सालान पूरे साल में कितने रुपए ब्याज प्राप्त होती है? 1800 रुपये, 1800 रुपये। और बी पॉइंट में बोल रहा है 2000 रुपये, है ना। तो अब आप भी गुणा के प्रयोग से बताएं, तो कुछ नहीं करना, यहाँ लिखेंगे आप भी गुणा के प्रयोग से। ए पॉइंट हम कर रहे हैं, जब उसे पूरे साल में 2800 रुपये ब्याज प्राप्त हो तो प्रथम बॉन्ड में कितने रुपए लगाएगा और द्वितीय बॉन्ड में कितने रुपए लगाएगा, ये निकाल रहे हैं हम। तो आप भी गुणा बोला है, तो बच्चा देखिए इसको जो हमने रुपए लगाए उनको तो बना लीजिए आप एक आप भी, और इसे रो की फॉर्म में लिख लो x, और ये 30,000 माइनस x। ठीक है, ये तो एक आप व्यू में होगा रो की फॉर्म में, और जो ब्याज है उसे लिख लो कॉलम की फॉर्म में 5/100, 7/100। कोई दिक्कत है? सही है। जो हमने रुपए इन्वेस्ट किए हैं दो बॉन्डों में, पहले बॉन्ड में हमने माना x और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस x, तो इसे तो लिख लो रो की फॉर्म में एक आप व्यू में, और जो परसेंट में ब्याज प्राप्त हुई है सालाना उसे लिख लो आप कॉलम की फॉर्म में। और बस और इन दोनों का गुणा करने पर क्या मिलेगा? हमें ब्याज मिलेगी। भाई ये तो हमारे रुपए हो गए और ये परसेंट हो गए, तो रुपए का परसेंट में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? ब्याज। और ब्याज कितनी मिल रही है पहले पॉइंट में? बराबर 1800 रुपये। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, इसका गुणा कर दो रो का कॉलम में, तो x का गुणा होगा 5/100 में, तो 5x/100 और प्लस 30,000 माइनस x होगा 7 में, तो 30,000 माइनस x का गुणा होगा 7/100 में और बराबर 1800। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो बच्चा कुछ नहीं करेंगे, 5x/100 तो ये चल ही रहा है आपका, प्लस 7 का गुणा कर दो अंदर, 7 तिया 21,000, नहीं 2,10,000। ठीक, 7 तिया 21, और 7 का गुणा करेंगे x में तो माइनस के 7x, और बटे में क्या चल रहा है 100, बराबर 1800 रुपये। अब इधर आ जाइए, एलसीएम क्या आएगा दोनों में? 100 आएगा, तो 100 से 100 कट गया, एक बार 1 का 5x में करेंगे 5x ही आएगा, प्लस 100 से 100 कट गया, एक बार 1 का ऊपर करेंगे यही आएगा, 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1800। 100 का गुणा कर दो बच्चा 1800 में, देखिए माइनस के 7x प्लस के 5x, तो माइनस के 2x बचा, और 2,10,000 बराबर 100 का गुणा होगा 1800 में, तो ये हो गया बच्चा आपका 1,80,000। अब क्या करेंगे, 2x को तो भेज दो इधर और 1,80,000 को डालो इधर, तो ये 2,10,000 रुपये तो हैं, और ये 1,80 इधर आके हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, और 2x को भेज दो उधर, तो प्लस के 2x हो गया, इसको बुला लिया इधर, इसको भेज दिया उधर। अब 2,10,000 में से 1,80,000 इधर, कितने बचे बच्चा? 30,000 बचे। आप कितने बचे? 30,000 बराबर 2x, 2 से कट गया ये 15,000 बार, तो बराबर x, तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 15,000। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या बता दिया हमने, x क्या माना था? प्रथम बॉन्ड में निवेश रुपए, तो बच्चा प्रथम प्रकार के बॉन्ड में वो 15,000 रुपये निवेश करने चाहिए उसे, तब जाके उसे 5% की ब्याज मिलेगी। ठीक है, सालाना। और द्वितीय बॉन्ड पे कितना निवेश करेगा? जिस x के मान को लगा दो बच्चा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम बॉन्ड में निवेश
रुपए बराबर कितना, x बराबर 15,000, x बराबर 15,000 रुपये। और द्वितीय बॉन्ड में निवेश रुपए द्वितीय बॉन्ड में यहाँ लगा दो 30,000 माइनस x की वैल्यू 15,000, तो फाइनली कितना बचेगा, 15,000 ही बचेगा। द्वितीय प्रकार के बॉन्ड में भी वो 15,000 रुपये ही इन्वेस्ट करे, यानी ठीक है। अगर वो प्रथम प्रकार के बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करेगा और द्वितीय प्रकार के बॉन्ड में भी 15,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, तब जाके उसे सालाना 2800 रुपये ब्याज प्राप्त होगी, प्रथम प्रकार के बॉन्ड पर 5% के हिसाब से, द्वितीय प्रकार के बॉन्ड पर 7% के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में क्या कहा है, बस एक चीज़ बदल गई है। पहले पॉइंट में हमें सालाना 2800 रुपये ब्याज मिल रही थी, दूसरे पॉइंट में बस ब्याज बदल रही है। कितना बदल रही है, 2,000 हो रही है 1,800 की जगह सिर्फ। तो आपको भी कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे ब्याज बदल देनी है आपको, ठीक है। क्या करना है, आपको ब्याज बदल देनी है, ठीक है। यहाँ पर 1,800 की जगह, अभी ए पॉइंट था, अब ये बी पॉइंट है, बस करना क्या, ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे बराबर में 2,000 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा ऐसे ही करेंगे, इसका इसमें 5 का x में तो 5x/100, फिर प्लस इसका करेंगे इसमें तो 7 या 21, 2,10,000 माइनस 7x/100 और बराबर 2,000। ऐसे में आएगा वही कितना 100, तो यहाँ 5x और यहाँ 2,10,000 माइनस 7x बराबर 2,000, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो 7x में से 5 गए तो माइनस के 2x और प्लस के 2,10,000 और 100 का गुणा होगा 2,000 में, तो ये हो जाएगा बच्चा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख हो गया है ना 2 लाख हो गया ना, 2,000 है नहीं, यस 2 लाख हो गया। चलिए आप देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इस -2x को ले जाओ बच्चा उधर और 2 लाख को डालो इधर, तो 2,10,000 माइनस 2 लाख बराबर हो जाएगा 2x, कितना बचेगा 10,000 बचेगा, ठीक है, बराबर 2x, कट गया 5,000 बराबर x। तो इस प्रकार से बच्चा पहले प्रकार के बॉन्ड में वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे और दूसरे प्रकार के बॉन्ड में यानी प्रथम बॉन्ड में निवेश करेगा वो कितने, अब क्या आ रहा है x का मान 5,000 रुपये और द्वितीय बॉन्ड में निवेश रुपए तो 30,000 माइनस 5,000 मतलब 25,000 रुपये, ठीक है। अगर सालाना 2,000 रुपये ब्याज चाहिए तो प्रथम बॉन्ड में उसे 5,000 इन्वेस्ट करने चाहिए और द्वितीय बॉन्ड में उसे 25,000 इन्वेस्ट करने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों।